खुली थी, हॉन्टेड थी पहले से बट ओपन थी। बट जब से उसकी बॉडी यहाँ मिली है बंदे की, जो आग मतलब उसको मार दिया था ना सर, क्या बोलते थे हम, जला के मार दिया था इसी किले में, तो उसके बाद से ये किला बंद कर दिया पुलिस ने। तो हम अभी रिसेंटली का जो हुआ था उस पर ही चर्चा कर रहे हैं, और पिछले भी चर्चा कर रहे हैं कि अगर कोई पहले की कोई ऐसी चीज़, ऐसी कोई शक्ति, एनर्जी, आत्मा या कुछ भी हो तो वो बता दें मुझे यहाँ पर हूँ मैं या नहीं। तो अगर आप कोई भी यहाँ पे है, कोई भी ऐसी एनर्जी जो हम लोगों से अलग है, तो वो मुझे बता सकती है। और मैं जानता हूं आप कुछ भी कर सकते हैं। ये तो आपके लिए एक छोटी सी बात होगी। मैं सिर्फ आपका एहसास जानने यहाँ पे आया हूँ, सिर्फ आपके बारे में जानने आया हूँ और आपके लिए ही आया हूँ। मैं आशा करता हूं कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। आप इस सीढ़ी में कहीं भी आइए, अगर आप इस पूरी सीढ़ी में कहीं, हिमाचल की सीढ़ी बहुत ऊपर तक है, बहुत ऊपर तक लास्ट तक कवर हो रखी है, और अगर आप इस सीढ़ी में कहीं भी आएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप यहाँ पे हैं। आप इस मीटर को एक बार छू दीजिए। आप वो मैंने पीछे सेंसर रखा हुआ है, आप उसको छू दीजिए। सेंसर सागर, आप इस सेंसर को छू दीजिए। आप कहीं भी आ जा सकते हैं, हम इस बात को जानते हैं। अगर आप मुझे इस लायक समझेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं मानता हूं कि मुझे यहाँ नहीं आना था, पर मैं यहाँ आया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई आपको बदनाम करे, आपका नाम खराब करे, और आशा करता हूं कि आप भी यही चाहते होंगे। आपके साथ पहले ही गलत हो चुका है और मुझे दुख है कि आपका नाम खराब हो रहा है। बस मुझे आप, अगर आप यहाँ पे हैं तो मुझे सिर्फ अपने होने का एहसास करा दीजिए। आप इस मीटर के आगे आ जाइए, आप जो मेरे पीछे सेंसर रखा हुआ यहाँ पे आ जाइए। जरा ना पीछे दे दे जरा, एक मिनट के बाद दोबारा करेंगे क्वेश्चन। हो सकता है किसी चीज़ से चल गया हो, एक खाली सेंसर के चलने में किसी कंक्लूजन में नहीं पहुँचेंगे। क्या आप इस सेंसर के आगे जा सकते हैं? क्या आप दोबारा उस सेंसर के आगे आ सकते हैं? अभी ये जला था, अगर आप एक बार सेंसर के आगे से और जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप यहाँ पे हैं और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो ये मेरा खुशनसीब होगा कि आप मुझसे बात करें और आप मुझे अपना दुख दर्द बताएं, अपनी परेशानी बताएं, किस वजह से आपको यहाँ मारा गया, क्या वो मंजर रहा होगा, मैं उस मंजर को समझ सकता हूँ, आपके दर्द को मैं फील कर सकता हूँ। आप मुझ पे विश्वास करिए, मैं आपके भरोसे पे कायम रहूँगा। अगर आपको कोई मैसेज या कोई संदेश अपने घर वालों तक पहुंचाना है तो आप तब भी मुझे बता सकते हैं। क्या मैं यहाँ आपको परेशान कर रहा हूँ? क्या आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रुकूं? अगर हाँ तो आप फिर भी उस सेंसर के आगे आ सकते हैं, या आप इस मीटर के आगे आ सकते हैं, या जो मैंने वहाँ उस गैलरी में वॉशरूम के पास, बाथरूम के पास कैमरा लगाया हुआ है वहाँ पे आ सकते हैं, वहाँ पे आके हलचल कर सकते हैं। मुझे पता भी नहीं चलेगा और आप आ भी जाएंगे। आप ऐसा कुछ कर दीजिए जिससे मुझे अनुभव हो जाए कि आप यहाँ पे हैं।
ऊपर चले और ऊपर चलते हैं, या उस तरफ करें। तो आ गए हैं उसके ग्राउंड फ्लोर में, हमने दोनों फ्लोर ऊपर के कवर कर लिए, तो नीचे दोबारा हम आ गए यहाँ पे। और यहाँ पर हमने गॉस्मेटर लगा दिया है, सामने इसके हमने मोशन सेंसर लगा दिया है, इसके जस्ट सामने एक कैटोमीटर है, इसके जस्ट और सामने एक और कैटोमीटर है, 2 सेंसर, एक कैटोमीटर, दो कैटोमीटर, एक गॉस्मेटर। और मैं अंदर देख रहा हूँ कि कुछ यहाँ मरा हुआ है यार, क्या मरा हुआ है, कुछ क्या मरा हुआ है, कुछ मरा हुआ है, हड्डियाँ भी यहाँ मिल रही है किसी की। यहीं तो नहीं जला हुआ, नहीं ये तो पंखा है ना, जो पंख हैं किसी के, लग रहा है पता नहीं क्या है, हड्डियाँ भी है यहाँ पे और पंखा वगैरह भी है। और चलिए सर यहाँ पर एक बार और क्वेश्चनिंग करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप वो यहाँ पर हैं तो हमें समझें, हमारी बात को समझें और किसी निष्कर्ष पर हमें पहुँचाएँ। जैसा कि हम इतनी दूर यहाँ पे आ रखे हैं, मैं अपने को हम अपने को कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट नहीं मानते। हमारी टीम काम करती है जैसे कि और टीम्स काम करती है। कभी कभी आपको डाउट लगता होगा कि यार इनको हर लोकेशन में आजकल हॉन्टेड फील होने लग गया है या एक्टिविटी मिलने लग गई है। तो मैं आपको बता दूं, हमारी टीम की प्रोसेस आपसे क्या छुपाना, आप हमारे व्यूवर्स हैं, आप हमारी फैमिली हैं, तो आपको बताना मुझे सही लग रहा है। हमारी प्रोसेस होती है, बताना तो नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग हमें कॉपी करने लग गए हैं, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। लोकेशन कंफर्म होती है, उसके बाद सागर और हिमांशु जाते हैं। अगर सागर फ्री हो तो सागर, हिमांशु फ्री हो तो हिमांशु गैजेट्स लेके जाते हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं वहाँ पे। एक बार ये ऑफ कैमरा बता रहा हूँ आपको बातें जो कैमरा रिकॉर्ड नहीं होती हैं, ऑफ कैमरा करते हैं। जब उनको वहाँ रिप्लाई मिलते हैं उसके बाद मैं वहाँ जाता हूँ और इन्वेस्टिगेशन को ओके करते हैं। क्योंकि हम गए किसी लोकेशन पे, हमें हॉन्टेड नहीं मिला तो फिर वो हमारी टाइम भी वेस्ट होता है, आपका भी टाइम वेस्ट होता है, हमारा भी टाइम वेस्ट होता है। तो ये रीज़न है आपको आजकल जो लोकेशन मिल रही है वो एक से एक हॉन्टेड इसलिए मिल रही है क्योंकि हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि पहले चेक करेंगे, उसके बाद एक प्रॉपर वीडियो बनेगी जो इन्वेस्टिगेशन के तौर पर चैनल पर डलेगी ना माशू। तो ये हमारी प्रोसेस है और आपको कैसी लगी बता दीजिएगा। खैर फिलहाल हम यहाँ इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं अपनी। क्या आप यहाँ पे हैं? इस किले की पुरानी हिस्ट्री मैं नहीं जानता क्योंकि हर एक चीज़ का समय होता है, हर एक चीज़ का समय होता है कि कितना कौन सी चीज़ इस धरती पे रुकेगी। जो भी यहाँ की लेटेस्ट स्टोरी है मैं उसी को रिपीट करूँगा, साथ ही मैं वो स्टोरी भी बोलूँगा कि अगर कोई पुरानी यहाँ पे ऐसी चीज़ हो जो मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास कराए तो वो करा सकती है। पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो अभी कुछ समय पहले हादसा हुआ था, किसी को मारा था, जला के मार दिया था। और जल के मरने पे समझते हैं कि कितना दर्द होता होगा इंसान को, कितनी चीखता होगा उसकी आत्मा, कितनी चीखती होगी उसकी आत्मा। सॉरी। तो मैं अगर आपके दर्द को समझ रहा हूँ कि आपको कितना दर्द हुआ होगा, मैं भी एक इंसान हूँ, आप भी कभी मेरी तरह रहे होंगे। आप मुझे अपना दोस्त मान सकते हैं या जो आपको रिश्ता सही लगे आप वो रिश्ता मुझसे मान सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आपका इस संसार से कनेक्शन कट गया है, इस संसार से आप किसी दूसरे संसार में जा चुके हैं या दूसरे डायमेंशन में जा चुके हैं। पर फिर भी क्यों लोग आपको यहाँ बदनाम कर रहे हैं आपके नाम से इस जगह को? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या वजह हो सकती है आपको बदनाम करने की? क्या वाकई आप यहाँ पे हैं? क्या ये बात सच है कि आपकी आत्मा यहाँ भटकती है अभी भी? अगर हाँ तो बिल्कुल आप मेरे पास आइए। अगर आप मेरे पास आएंगे तो मुझे आपकी मौजूदगी का एहसास हो जाएगा, मैं समझ जाऊंगा आप यहाँ पे हैं और फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे बुरा लगा, लोगों ने आपको बदनाम किया, लोगों ने आपका नाम खराब किया, आपके साथ पहले भी गलत हो चुका है यहाँ पे, इसके बाद भी आपको ये सब चीज़ें सुनने को मिल रही होंगी यहाँ पे। मैं मानता हूँ आपको दर्द होता होगा, आपको बुरा लगता होगा। किसी को इस संसार को छोड़ने के बाद भी अगर बदनाम किया जाए तो उस दर्द को मैं समझ सकता हूँ, उस चीज़ को मैं फील कर सकता हूँ।
कि कितना बुरा लगता होगा। मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास यहाँ पे कराएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आप इस सेंसर के आगे एक बार आ जाइए, मैं समझ जाऊंगा कि आप यहाँ पे हैं। आप इस मीटर के आगे आ जाइए, या आप इस मीटर के आगे आ जाइए, या उस मीटर के आगे आ जाइए। आप यहाँ पर कहीं भी आएंगे तो मुझे आपकी मौजूदगी का एहसास हो जाएगा। ऐसा कोई मैसेज आप अपने घर वालों से, किसी अपने से बोलना चाहते हो जो आप उस समय नहीं दे पाए, तो आप मुझे बताइए, मुझ पे विश्वास करिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। एक दिन मुझे भी इसी दुनिया में आना है जिस दुनिया में आप अभी हैं। ये बात मैं जानता हूँ कि कोई भी अजर अमर नहीं है। हर एक चीज का एक समय यहाँ पे होता है, पर किसी को जानबूझ के मारना, जानबूझ के परेशान करना, या और घटनाएं उसके साथ करना, ये वाकई गलत है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो बहुत गलत हुआ है। आप मेरा विश्वास करिए। हाँ शुक्र है, तो आने दें, एक बार लेजर किट यूज़ कर लेते हैं और माइक्रोफोनिक में बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब मैंने बोल दिया तो शायद अगर कोई यहाँ पर होता तो अब तक समझ चुका होता। पहली बार मैंने ये सब इतनी डिटेल में बात करने की कोशिश करी कि कोई वर्ड, कोई ऐसी चीज़ मुझसे ना छूट जाए जो आप मेरी बात ना समझ पाए। मैंने यहाँ तक बोल दिया कि जिस दुनिया में आप हैं उस दुनिया में मुझे भी कभी ना कभी आना है। तो एक बार और ट्राई करते हैं अपना लेजर ग्रिड। अगर हम में से कोई होता तो इतनी देर में रिप्लाई दे देता, क्यों? बिल्कुल रिप्लाई दें, देखो समझना चाहिए ना, और हम इनको समझ रहे हैं, इनको समझना चाहिए अगर ये यहाँ पे है तो। एक बार और कहते हैं कि इन सब हवेलियों में अब थोड़ा खुशबू अगर फैलाई जाए तो कुछ ऐसे अट्रैक्ट करती है चीज़ों को। क्या आपको इसकी खुशबू पसंद आई? अगर आएगी तो आप मुझे बताइएगा, आप इसके पास आइएगा, मैं ये यहीं छोड़ जाऊंगा आपके लिए। मैं इसको यहाँ पर छिड़क रहा हूँ। देखिए, मैं एक बार और आपसे माफ़ी मांगता हूँ पहले ही कि मैं नहीं जानता कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। अगर मैं गलत कर रहा हूँ आप तब भी मुझे ऐसा करने से रोक सकते हैं इस मीटरों के जरिए। आप इस मीटरों के पास आइए और मुझे बताइए कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। ये मुझसे चला है अभी, मैं आ गया तो चल जाता हूँ। आप महसूस कर पा रहे हैं इसकी खुशबू? क्या आपको इसकी खुशबू महसूस हो रही है? क्या आपको ये चीज चाहिए? अगर हाँ तो आप इसके पास आ जाइए, मैं यहाँ ये चीज छोड़ जाऊंगा आपके लिए। मुझे खुशी होगी, मुझे आपको ये चीज देने में बहुत खुशी होगी कि आपने मुझे समझा या मैं आपके किसी काम आ सका। मनुष्य का मतलब ही एक दूसरे के, मैं बता दूं आपको, फिर बोल रहा हूँ आउट ऑफ कंटेंट हो रहा है, बट जब बात जुड़ी है तो फिर उस बात को जोड़ेंगे। इंसान का काम ही, मनुष्य का काम ही एक दूसरे के काम आना है।
तो अगर ऐसा है, वैसे तो ऑब्वियस धरती में इनका तो ख़त्म हो चुका है, ये एक दूसरी स्टेज में जा चुके हैं, पर फिर भी अगर मुझे अच्छा लगेगा कि ये इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इन्होंने मुझसे कोई मदद मांगी, मैं एक बार इस लाइट को यहाँ लगाऊंगा, आपके लिए ये और आसान हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे हैं तो इसके सामने से चले जाइए, आप इसके सामने से जाएंगे तो आपकी ऐसी परछाई बनेगी, उसको मैं देख लूँगा। ये तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा, एक बहुत ही सटीक जरिया है, आप मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास करा दें अगर आप यहाँ पे हैं तो। जैसा कि मैंने सुना है, आप प्लीज इसके आगे से जाइए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप यहाँ पे हैं, और मैं यहाँ से चला जाऊंगा आपको परेशान करे बिना। और मैं ये जो मैंने ये अभी खुशबू यहाँ डाली, मैं इस चीज़ को भी यहाँ छोड़ जाऊंगा अगर आप कहेंगे तो। आप बस इसके आगे से गुजरिए, आप बस इसके आगे से एक बार जाइए। मेरी विनती है आपसे, मेरी प्रार्थना है आपसे, मेरी बात मानिए आप। मैं सिर्फ यहाँ आपको समझने, आपको जानने ही आया हुआ हूँ। आप ऐसा करते हैं तो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगेगा। क्या आप मुझे इस लायक भी नहीं समझते कि आप मुझे अपनी मौजूदगी दर्ज करा दें यहाँ पे? कर लिया मैंने, ठीक है। एक बार नेकोफोनिक का इस्तेमाल कर लेते हैं लास्ट बार, और ताकि पता चल जाए हमें कि वो यहाँ पे हैं या वाकई नहीं, या ऐसी अफवाह है उनके लिए। तो इस समय आ गए हम इसी हवेली की 5वीं जगह में, जो कि हमने ये इसकी वैसे तो ये बहुत बड़ी है, पर इसकी हमने 5 लोकेशन, जो नीचे, ऊपर और सबसे ऊपर, इन कोनों को इन्वेस्टिगेट किया। ये भी कोना हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पर शायद हमें कोई रिप्लाई यहाँ मिल जाए। शुरू करते हैं काम। क्या यहाँ पर कोई आत्मा मौजूद है? जो मुझे अपने होने का एहसास करा सकती है? हाँ। क्या आप यहाँ पे हैं? आपका नाम क्या है? जैसे कि मेरा नाम कृष्णा है, आपका भी कुछ नाम रहा होगा। आपका नाम क्या है? क्या आप कुछ बोल रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या मैं वो परफ्यूम वहाँ छोड़ जाऊँ आपके लिए? क्या मैं वो परफ्यूम वहाँ छोड़ जाऊँ आपके लिए?
क्या आप इस मीटर के आगे एक बार आ सकते हैं? कुछ बोले आप? क्या आप आप ये जो मेरे आगे तीनों मीटर रखे हुए हैं, आप इसमें किसी के आगे आ सकते हैं? आप इस लाइट के आगे आ सकते हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? हाँ। हम यहाँ कितने लोग हैं? दस। क्या हम यहाँ 10 लोग हैं? तो मैं आपको बता दूं, हम यहाँ 3 लोग हैं। क्या कोई यहाँ कोई भी ऐसी एनर्जी, आत्मा मौजूद हो, चाहे वो कोई पुराने हो या नए हो, कोई है यहाँ पर? नो। देखिए, आप मेरा विश्वास करिए, आप मुझे अपना नाम बताइए और आपके साथ क्या हुआ आप वो भी बताइए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं आपके कहीं ना कहीं काम आऊँगा। नो नो ही रिप्लाई आ रहा है। नो नो ऐसे ही आ रहे हैं। क्या आप मेरी मदद चाहते हैं? तो कोई खास हमें यहाँ नेग्रोफोनिक में रिप्लाई नहीं मिल रही, नो नो ही आ रहा है। हो सकता है वो कहीं की फ्रिक्वेंसी कैच कर रहा हो, उससे हो रहा हो। वैसे तो 2 बज गया है टाइम, और हम एंटर 12 बजे हुए थे, आप देखा। तो मैं बता दूं, ये पैलेस हॉन्टेड है या नहीं, यहाँ किसी की आत्मा है या नहीं, यहाँ किसी को जला के मारा या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। ये जो भी स्टोरी है वो मुझे अभी लोगों ने नीचे बताई कि यहाँ क्या हुआ है हादसा जिस वजह से ये चीज़ को बंद कर दिया गया है। मेरे हिसाब से जो हमारी टीम ने हमने यहाँ पर एब्जॉर्ब किया, पूरा घूमे हम, तो हमें यहाँ ऐसा कुछ नहीं लगता कि यहाँ पर कोई होगा। वैसे तो पैरानॉर्मल में ऐसा होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, पर जो हमने एब्जॉर्ब किया, क्या लगता है मुझे, कुछ मतलब ही नहीं बनता कुछ यहाँ, मतलब क्योंकि हमने यहाँ अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करी। सारा कुछ लग रहा है भाई, कुछ हो सकता नहीं भाई। तो हमें हर एक कोने में इन्वेस्टिगेशन हर एक कोने में हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया है, और ऐसा कोई भी रिप्लाई, कोई भी रिस्पांस, चाहे हमारे पीछे, हाँ अगर नाइट विजन में कोई चीज़ कैप्चर हुई होगी तो उसका मैं आपको अभी नहीं बता सकता, वो आपको एडिटिंग के बाद ही पता लगेगी कि क्या कैप्चर हुआ, उसको आप देखिएगा। फ़िलहाल यहाँ पर हमें कोई भी रिप्लाईज़, कोई भी इंडिकेशन, कोई भी किसी प्रकार का हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिला। तो हमारे हिसाब से मैं कहूँगा कि एक तो वो इंसान पहले ही मर चुका है। जब वो मरा होगा उसको दर्द हुआ होगा, परेशानी हुई होगी, क्योंकि जल के मरा है। जब हमारा थोड़ा सा हाथ जलता है तो हमें कितना दर्द होता है, उसका तो पूरा शरीर जला। तो उसको बदनाम ना करें। जगह पुरानी है मानता हूँ, पर ये नहीं कि वो जगह हॉन्टेड हो। तो फिर मेरे हिसाब से तो ये जगह हॉन्टेड नहीं है, या ये जगह भूतिया नहीं है। बाकी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
तो मैंने आपसे बताया था कि आपको नीचे जाते समय वो चीज़ दिखाएंगे जहाँ से हम आए हैं। वो देख लीजिए आप, छोटा सा होल है जहाँ से हम आए हैं। यहाँ पे क्योंकि यहाँ की एंट्री बैन है बैन है यहाँ और गेट बंद किया गया है। बन जाएगा। ये वो होल है जहाँ से हम आए हैं, यहाँ से हम निकले हैं। तो यही बंद करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन, जो हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अरे